फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आजकल कोरोना वायरस की वजह से हम इम्यूनिटी शब्द बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। गाइडलाइंस जारी हो रही हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वायरस को कोई भी मेडिसिन या दवाई नहीं मार सकती है। तो आइए देखते हैं योग कैसे हेल्प करता है इम्यूनिटी को बढ़ाने में। दरअसल योगा अभ्यास करने से हमारे बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं यानी कॉर्टिसोल हार्मोन, उनका लेवल डिक्रीज हो जाता है और जो सीधा सीधा असर होता है जिसका इम्यूनिटी पर, और इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। देखा गया है कि इम्यूनिटी कम होने में जो मेन रीजंस हैं वो हैं आप अच्छी तरीके से नींद नहीं लेते हैं, या आपकी बॉडी में विटामिन्स की कमी है, या फिर आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं योग और खान पान से हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो बढ़ते हैं योग की ओर। सो गाइस, पहला आसन है धनुरासन। उसके लिए आप सभी लोग अपने मैट पे लेट जाइए और फिर धीरे से अपने दोनों नीज को बेंड कर लीजिए। अपने राइट हैंड से राइट एंकल को पकड़ना है और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एंकल को पकड़ना है। आप चाहे तो पैरों के बीच में गैप भी दे सकते हैं। इसके बाद अपने नीज को जमीन से ऊपर उठाना है और सारा वेट अपने पेट की ओर लेना है और आगे से अपनी छाती को वाइड अप करते हुए, शोल्डर्स रोल आउट करते हुए पूरा वजन पेट पे बैलेंस करना है, कुछ इस तरीके से। पैरों को अपनी क्षमता अनुसार ऊपर उठाना है और इस स्थिति में होल्ड करना है। धीरे से नीचे। सो गाइस, दूसरा आसन है सेतुबंद आसन, जिसे हम ब्रिज पोज भी कहते हैं। उसके लिए आप सभी लोग अपने पीठ के बल लेट जाइए। एक बार फिर अपने घुटनों को मोड़ लीजिए और फिर अपने राइट हैंड से अपनी राइट एंकल को पकड़ना है और अपने लेफ्ट हैंड से अपनी लेफ्ट एंकल को पकड़ना है और फिर धीरे से अपनी पूरी कमर को ऊपर की ओर उठाना है, कुछ इस तरीके से। और यहीं पे मेंटेन करना है। अगर आप चाहें तो दोनों पैरों के बीच में गैप भी दे सकते हैं, इस तरीके से। मैक्सिमम ऊपर उठाना है अपनी कैपेसिटी के अनुसार और कुछ देर होल्ड करना है। ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल ही रहेगा और धीरे से नीचे। सो गाइस, तीसरा आसन है हल आसन। उसके लिए आपको एक बार फिर अपने पीठ के बल लेटना होगा, घुटने मुड़े ही रहें और एक बार फिर सेतुबंद सर्वांग आसन की तरह अपनी कमर को ऊपर की ओर उठाना है और हाथों से अपनी हिप रीजन के ऊपर सपोर्ट देना है। फिर आपको धीरे से अपने दाएं या बाएं किसी भी एक पैर को पीछे की ओर ले जाना है और फिर अपने दूसरे पैर को पीछे की ओर, जहां तक भी आपका जाए वहां तक आपको ले जाना है। धीरे धीरे ब्रीदिंग पैटर्न बिल्कुल नॉर्मल रहेगा और कुछ देर यहीं पे होल्ड करना है। फिर धीरे से वापस लाना है, जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार जाना है। धीरे से नीचे लाना है दोनों पैरों को एंड रिलैक्स। चौथा आसन है शशक आसन,
जिसको हम चाइल्ड पोज के नाम से भी जानते हैं। इस आसन के लिए सबसे पहले आपको नीलिंग पोजीशन में आना होगा, यानी कि दोनों घुटनों के बल खड़ा होना है और फिर अपने दोनों टोस को पीछे से मिला देना है और फिर बैठ जाना है। ध्यान रखिएगा कि आपके पैर घुटने इतने खुले हुए हों कि आपकी आराम से छाती आगे की तरफ स्लाइड होके आगे आ जाए और फिर अपनी कमर को यहीं पे स्ट्रेट करना है, ऊपर की ओर खींचना है और फिर धीरे धीरे हाथों को स्लाइड करते हुए मैक्सिमम आगे की ओर जाना है और अपनी चिन को जमीन से टच करना है और यहीं पे कुछ देर होल्ड करना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहे, कोई स्लाउचिंग ना हो, इस प्रकार एकदम सीधी खिंची हुई कमर रहनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं अपनी इम्यूनिटी को जल्द से जल्द बढ़ाना तो आप पूरा दिन केवल गर्म पानी का ही सेवन कीजिए। कोशिश करिए कि जब भी आप दूध पिए तो उसमें कच्ची हल्दी डालकर ही पिए और अपनी दिनचर्या में कम से कम 30 मिनट योग को जरूर महत्वता दीजिए। अगर आप अपनी डाइट में हल्दी, जीरा और लहसुन जैसी चीजों को इंक्लूड करते हैं तो आपका भोजन बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा और इम्यूनिटी गेन करने में आपको हेल्प करेगा। अगर आप चाहें तो आप काढ़ा या हर्बल टीज भी पी सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, गिलोय का बहुत ही अच्छा इफेक्ट देखा गया है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। गिलोय एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज होता है और वो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत जल्दी और बहुत अच्छा हेल्प करता है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको आया है ये वीडियो पसंद तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।